अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीब उर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 12 को, और इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है अल्कीन्स को। तो चलिए जी, इनको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड का मतलब है ऐसे कार्बन के एटम्स जिनके बीच डबल बॉन्ड हो या जिनके बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। दोनों सूरतों में इसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स दैट कंटेन, जो रखते हैं वन और मोर डबल बॉन्ड्स, एक या ज़्यादा डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन के एटमों के दरमियान। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, CH3 फिर CH, फिर आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, और इधर आप देखिए जी, इधर भी डबल बॉन्ड है और इधर भी। तो ऐसा कार्बन का चेन जिसमें कार्बन के एटमों के बीच एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अल्कीन्स। आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। इनका दूसरा नाम है ओलिफिन्स, विच मीन्स, जिसका मतलब है ऑयल फॉर्मिंग, तेल बनाने वाले। क्योंकि स्टूडेंट्स इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं, जैसा कि ईथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, इसको जब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ मिलाया जाए तो ये तेल की तरह प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए इसको ओलिफिन्स बोलते हैं। अल्कीन्स आर प्रेजेंट इन नेचुरल गैस। अल्कीन्स मौजूद हैं नेचुरल गैस में, यानी जो हम घरों में CH4 इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। कोल गैस, कोयले की गैस के अंदर भी होती हैं, एंड गैसोलीन और पेट्रोल के अंदर भी अल्कीन्स मौजूद हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपके जहन में रहे कि इनमें कम मिकदार में हैं। अल्कीन्स हैव जनरल फार्मूला CnH2n। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और n इसमें क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब स्टूडेंट्स, अल्कीन के फार्मूले को आप यूज़ कैसे करते हैं CnH2n को? लेट्स से स्टूडेंट्स, आपने बनाना है ईथीन। क्या बनाना है? ईथीन। तो ईथीन कार्बन नंबर 2 को कहते हैं। अब आपने क्या करना है? इस n की जगह भी 2 लगा देना है, इस n की जगह भी 2, तो ये हो जाएगा C2, Cn की जगह C2, फिर H2, और इस n की जगह भी 2 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद C2, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये C2H4, ये ईथीन का फार्मूला है। इसी तरह अगर आप प्रोपीन बनाना चाहते हैं तो प्रोपीन कहते हैं कार्बन नंबर 3 को। तो अब आपने क्या करना है? ये जो CnH2n है, इसमें n की जगह आप लगाएंगे 3, तो ये हो जाएगा C3H2 के बाद फिर 3। अब C3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, तो ये फार्मूला है किसका? प्रोपीन का। तो इसके फार्मूले को, जनरल फार्मूले को यूज़ करके आप इनके सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। देयर नेम्स एंड इन, इनके नाम ख़त्म होते हैं इन पर, जैसे ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, एप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डीकीन, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स को। किस चीज़ को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स डिस्कस करते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग अल्कीन्स। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स विच कंटेन्स डबल बॉन्ड। सबसे पहले आपने क्या करना है? कार्बन का वो लंबा चेन आपने सेलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मौजूद है और इसके बाद दोबारा यहाँ पर, ठीक है, कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप यूँ नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपने वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड लाजमी आ जाए, ठीक है। तो ये आपका हुआ लॉन्गेस्ट चेन, सही, जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन विद डबल बॉन्ड, सही। तो एक तो ये हुआ तरीका, ठीक है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि कहीं पर अगर फर्ज करें
ऐसी कंडीशन हो जैसे कार्बन 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 कार्बन, ठीक, और यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है डबल बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप यूं जाते हैं तो 7 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 यूं जाते हैं तो 6 कार्बन आएंगे। अब आपने क्या करना है, ये 7 कार्बन को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने उस पोर्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद होंगे, ठीक है, आपने उस पोर्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड हो, जैसे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी, ठीक। इसके बाद क्या करना है, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच शोज नियरेस्ट डबल बॉन्ड, आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड करीब हो, जैसे यहाँ से 1 2 पर है, यहाँ से 1 2 3 4 5 पर है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर देखना ये 1 पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 पर है, तो अब यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये जो चीज रह गई ना ये वाली, ठीक है, ये अटैच ग्रुप काउंट होगा, ठीक है, ये क्या होगा, अटैच ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पर ये इसका अटैच ग्रुप काउंट होगा, ठीक। तो चलिए जी आगे चलते हैं। इफ टू चेन्स compete फॉर नियरेस्ट डबल बॉन्ड, अगर दो चेन डबल बॉन्ड के लिए compete कर रहे हो, फर्ज करें जैसे इस एग्जांपल के अंदर आप देख लें, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। इफ टू चेन्स compete, अगर दो चेन मुकाबला करे फॉर नियरेस्ट, ठीक है, फॉर नियरेस्ट डबल बॉन्ड, करीबी डबल बॉन्ड के लिए, यानी यहां से भी डबल बॉन्ड 1 पर है, यहां से डबल बॉन्ड 1 पर है, ठीक है। तो अगर दो चेन डबल बॉन्ड के लिए compete करे, फिर आप क्या करेंगे, देन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड, फिर आप वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे विच कंटेन्स मोर डबल बॉन्ड, जहां से डबल बॉन्ड ज्यादा हो आप नंबरिंग वहां से क्या कर लें, स्टार्ट कर लें। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी याद रखें कि अगर किसी चेन में डबल बॉन्ड दोनों तरफ से एक ही फासले पर हो और उसमें कोई कंपटीशन, यानी एक तरफ डबल बॉन्ड ज्यादा ना हो, जैसे ये देखिए यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ अब इधर से भी डबल बॉन्ड उसी कार्बन पर है, यहाँ से भी, और इस तरफ भी मजीद डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर भी। अब इस कंडीशन में आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, इस कंडीशन में आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। राइट द नंबर ऑफ कार्बन दैट हैज डबल बॉन्ड, ठीक है, आपने करना क्या है, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा उसका नंबर भी लिखना है। फर्ज करें यहाँ डबल बॉन्ड है, आपने नंबरिंग की 1 2 3 4 5, अब 2 पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो आपने 2 इसका नंबर लिखना होगा, ठीक है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 को हम पेंटा कहते हैं, और आपको पता है कि जब डबल बॉन्ड आ जाए तो लास्ट में इन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पेंटीन, सही। इसके बाद हम चलते हैं, इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन चेन, अगर किसी चेन के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो, जैसे यहाँ पर आप देखें यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, सही। देन नंबर ऑफ कार्बन विल बी रिटन ईच टाइम, फिर जिस जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा उसका नंबर भी आपने हर दफा लिखना होगा। क्या मतलब है, 2 पर डबल बॉन्ड है 4 पर ना, तो आप इसका नंबर 2 दफा लिखेंगे 2 4, ठीक। फिर क्या करेंगे, फॉर 2 डबल बॉन्ड्स यूज डाई इन, फॉर 3 डबल बॉन्ड्स यूज ट्राइन, और 2 डबल बॉन्ड होंगे तो हम डाइन, और 3 होंगे ट्राइन, 4 होंगे तो टेट्राइन यूज करेंगे। जैसे फर्ज करें ये कितने 6 कार्बन है, तो पहले आप लिखेंगे हेक्सा और उसके बाद आप लिखेंगे डाईइन। अब इसमें ये ज़हन में रखना कि इस नाम को सिंपली हम लिख लेंगे हेक्सा पेंटा ब्यूटा, और उसके बाद डाईइन का लफ्ज लिख लेंगे, ठीक है। तो ये होगा 2 4 हेक्सा डाईइन, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 डबल बॉन्ड एक ही चेन के अंदर आ जाए मुसलसल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपने क्या करना है,
1 2 3, यानी जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा पहले उसका नंबर लिखेंगे और उसके बाद चेन का नाम क्या होगा, एक्सा, और 3 दफा है तो ट्राईइन आ जाएगा। ठीक है, बेसिक नेम और स्टेम नेम एंड्स इन इन, नाम इन में एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। अब हम आते हैं नेम टू स्ट्रक्चर्स बनाने की तरफ। ठीक है, कि हमारे पास नेम होगा, हम उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ठीक है, फर्ज करें पहला नेम हमने ड्रा करना है 2-पेंटीन, सही, और उसके बाद हमने ड्रा करना है 3-अमाइनो 1-ब्यूटीन, ये ड्रा करना है। और उसके बाद हमने ड्रा करना है, फर्ज करें 3-3-डाईमिथाइल, 3-3-डाईमिथाइल और 1-हेक्सीन, इसको हमने ड्रा करना है। और उसके बाद 1-4-4-ट्राईब्रोमो और 5-5-डाईमिथाइल, 2-ऑक्टीन। ठीक है, इसको हमने ड्रा करना है। इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। ठीक है, या इसी तरह देखिए जी 1-3-एक्सा डाईइन ड्रा करना है, या इसी तरह बिल्कुल जो है 1-3-5-हेप्टा ट्राईइन ड्रा करना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो चलिए जी अब इनको हम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, 2-पेंटीन, अब पेंटीन 2 कार्बन को कहते हैं और ये कह रहा है, सॉरी पेंटीन 5 कार्बन को कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 2-पेंटीन, यानी कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड होगा, कुल 5 कार्बन होंगे। ठीक है, बाकी आपने इसके वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है और साथ में हाइड्रोजन्स भी लगाने होते हैं। ठीक है, वो मैं नहीं लगा रहा होता, सिर्फ इसलिए कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और टाइम बच जाए। ठीक है, सेकेंडली आप आ जाए, ये है 3-अमाइनो 1-ब्यूटीन। ब्यूटीन का मतलब है आपने 4 कार्बन ड्रा करने हैं और 3-अमाइनो 1-ब्यूटीन। ठीक है, यानी 1 पे डबल बॉन्ड होगा और 1 2 3 4 और 3 पर फिर अमाइनो ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 3-अमीनो 1-ब्यूटीन, सही। फिर 3-3-डाईमिथाइल 1-हेक्सीन, हेक्सीन का मतलब है आपने पहले 6 कार्बन ड्रा करने हैं। उसके बाद 3-3-डाईमिथाइल, यानी कार्बन नंबर 3 पे 2 दफा मिथाइल होगा और 1-हेक्सीन कार्बन 1 पे, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड होगा क्योंकि 1-हेक्सीन है, और कार्बन 3 पर 2 मिथाइल होंगे, एक मिथाइल यहाँ पर लग जाएगा और एक मिथाइल यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, फिर 1-4-4 ट्राईब्रोमो 5-5-डाईमिथाइल 2-ऑक्टीन। आपने पहले कुछ भी नहीं देखना, आपने सिंपली देखना है कि कौन सा चेन है, तो ऑक्टीन है, आप 8 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, 2-ऑक्टीन है ना, यानी कार्बन 2 पर जो डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 1-4-4 ट्राईब्रोमो। ठीक है, 1 पे जो है 4 दफा ब्रोमो, 3 दफा ब्रोमो होगा, ये 1 1 और 1। ठीक है, 1-1-1 ट्राईब्रोमो और 5-5-डाईमिथाइल, यानी 5 पे 2 दफा मिथाइल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, डाईमिथाइल ऑक्टीन। और नेक्स्ट एग्जांपल है 1-3-एक्सा डाईइन। तो एक्सा का मतलब है आपने 6 कार्बन बनाने हैं और इसके बाद कह रहे हैं 1-3-एक्सा डाईइन, यानी 1 पर भी डबल बॉन्ड होगा, 3 पर भी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हुआ 1-3-एक्सा डाईइन और 1-3-5 हेप्टा ट्राईइन। ठीक है, तो हेप्टा का मतलब है कि आपने पहले 7 कार्बन ड्रा करने हैं
2 3 4 5 6 7, फिर 1 पे 3 पे 5 पे 1 पे 3 पे और 5 पे, ठीक है, यानी 1 पे फिर उसके बाद 3 पे और उसके बाद 5 पे 3 डबल बॉन्ड हो गए, 1 3 5 हेप्टाडाइईन। तो ये तरीका था इसका, ठीक है। अब मैं कुछ मिसालें आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये तो हम कर रहे थे नेम टू स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम कुछ करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं इसके स्ट्रक्चर टू नेम के, ठीक है। तो चलिए जी कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं स्ट्रक्चर टू नेम। सही, स्ट्रक्चर टू नेम के कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं। तो देखिए जी, मैं पहले कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेता हूँ। ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ CH3 और उसके बाद CH डबल बॉन्ड, फिर दोबारा CH, उसके बाद CH2 और उसके बाद फिर CH2। एक मैंने बना लिया। और दूसरा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH और उसके साथ क्लोरो लगा हुआ हो, फिर CH2, फिर CH2 और उसके बाद CH3, ठीक है। तीसरा एग्जांपल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। CH3, ठीक है, और CH इसके साथ लगा हुआ है C2H5, उसके बाद फिर है CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH3। उसके बाद दोबारा मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूँ CH3, CH2 और उसके बाद CH, फिर इसको हम दो तरफ चेन को बढ़ाते हैं CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2 और यहाँ CH2, CH2, CH3, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। CH3, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर CH और उसके बाद है फिर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद दोबारा CH, फिर उसके बाद CH2 और CH3, ठीक। तो आई थिंक काफ़ी एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अब हम इसको जो है इनके नाम लिख लेते हैं। तो चलिए जी, पहला देखिए, आपने कार्बन गिनने हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वहाँ से जहाँ से अटैच डबल बॉन्ड करीब है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 कार्बन का नंबर लिखेंगे और उसके बाद 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड के साथ तो इसको लिखेंगे पेंटीन। सही, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो, 1 2 3 4 5 6। अटैच ग्रुप को पहले लिखेंगे, 3 पर क्या है, क्लोरो, और उसके बाद 1 पर डबल बॉन्ड है और कुल कितने कार्बन है, 6 हैं, तो 1 एक्जीन, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आ जाएं जी, CH3 और अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ठीक है। वैसे बाज़ाहिर इसकी नंबरिंग ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यूं इसको अगर लिख ले, ठीक है, कि 5 मिथाइल 2 एक्जीन, 5 पे मिथाइल है और एक्जीन है 2 एक्जीन, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि अभी तक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं हुआ। कैसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं हुआ अभी आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। आप देखना, ये जो C2H5 है ना, इसको पहले हम खोल लेंगे, ठीक है। कैसे खोलेंगे आप देखें ज़रा, इस एग्जांपल को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, CH2, CH डबल बॉन्ड, फिर CH, ठीक है, और उसके बाद CH3, और ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन है, ठीक है। ये असल में CH2 और CH3 है। पहले इसको खोल लें आप, ठीक है। तो इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, और उसके बाद फिर लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए 1 2 3
4 5 6 7 ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये अटैच ग्रुप होगा। ठीक है, तो 5 पे मिथाइल लगा हुआ है, नाम लिखेंगे 5 मिथाइल, और उसके बाद कितने कार्बन का चेन है, 7 का, और कार्बन 2 पे ठीक है डबल बॉन्ड है, तो 2F-18 ये इसका नाम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 यूं जो है ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, तो नंबरिंग हम यूं ही ले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। और अब ये जो देखना यहाँ पर, ठीक है, ये कार्बन जो रह गए, ठीक है, इसको हम अब जोड़ देंगे। ठीक है, ये इथाइल ग्रुप है, अगर आप गौर करें इसमें 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको आपने वापस जोड़ देना है, तो इस स्ट्रक्चर को भी हम दोबारा ड्रा करेंगे। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH2, उसके बाद ये कार्बन CH, फिर दोबारा CH2, फिर CH2 और CH3। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो जगह है इसको हम वापस जोड़ देंगे। ठीक है, C2H5 कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ, ये अटैच ग्रुप के तौर पे बच गया, और 4 पे है ना, तो हम इसको लिखेंगे 4 इथाइल, और बाकी चेन हेप्टेन का है, और कार्बन 1 पे इसका डबल बॉन्ड है, तो 1F-18 सही ये हुआ। अब इसके बाद इसमें 2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 और 4 पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो 2 4 और कुल कितने कार्बन है 7, तो सिंपली हेप्टा लिखेंगे, फिर उसके बाद डाई इन। ठीक है, और अगर इसी तरह चेन हो जिसमें मुसलसल 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो 1 2 3 4 आप इसको लिखेंगे 1 2 3 ब्यूटा, 4 कार्बन है ब्यूटा, और 3 डबल बॉन्ड है, तो ट्राई इन सही। इस तरह आपने इसको लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट के मुतालिक कमेंट देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए।